जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। आज नाज़रीन जिस इशू पे बात करनी थी थोड़ा डिले हो गया, मैं उस पर बात नहीं कर सका आशूरा की वजह से। आज आपके सामने कुछ हकाइक लाने हैं और वो है बाजको ग्रुप के हवाले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। आमन नूरानी हैं, जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट थे, जंग ग्रुप से उनका तल्लक था। 2 साल पहले जंग ग्रुप से फारग हुए, फिर एक और मीडिया हाउस ज्वाइन किया, वहाँ से भी मामलात ना बन सके और अभी वो फेलोशिप पे, उनके मुताबिक वो जो कहते हैं कि जी मैं फेलोशिप पे अमेरिका में हूँ और वो बता रहे हैं कि जी कोलंबिया में माजूरी है, माजूरी का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, यानी वो फेलोशिप पे है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जी पाकिस्तान वापस भी आएंगे। और ये तो अहमद नूरानी का अगर आपको बता दूं। और अब स्टोरी की तरफ आते हैं, ज़रा पहले ये थोड़ा सा देख ले वो है बाप जिनको स्टोरी का पता नहीं है असल में स्टोरी क्या है। अहमद नूरानी ने आसम सलीम बाजवा और उनकी फैमिली के हवाले से स्टोरी की है। आसम सलीम बाजवा की बात करें तो भावलपुर डिवीजन का ज़िला रहीम जार खान, उसकी तहसील है सादकाबाद, वहाँ से तल्लुक़ है आसम सलीम बाजवा का। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, बड़े मशहूर DGISPR है, ना सिर्फ DGISPR बल्कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के बाद जो सबसे ताकतवर सीट होती है वो होती है कमांडर सदरन कमांड, और वो कमांडर सदरन कमांड भी रहे। बाइको ग्रुप के हवाले से जो सवाल किया, एक स्टोरी की अहमद नूरानी ने, जिसमें उनका ये कहना था कि 2001 तक आसम सलीम बाजवा की जो फैमिली है उनमें से किसी का भी कोई मुकम्मल मालकीती कारोबार नहीं था। वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे आसम सलीम बाजवा और जब मुशर्रफ का कू हुआ यानी मुशर्रफ ने कब्जा किया तो आसम सलीम बाजवा जो है उनकी तरक्की हुई और वो फिर उनके स्टाफ ऑफिसर बने। और फिर उसी दौरान वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जी उन्होंने एक जो बिजनेस एम्पायर है उनकी फैमिली की खड़ी होनी शुरू हुई। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी जो मुख्तलिफ कंपनियां क्रिएट की जाती रही, बनाई जाती रही और वो आसम सलीम बाजवा जहाँ पे सर्व कर रहे होते थे उसी रिलेटेड होती थी। यानी जैसे उन्होंने बताया कि कमांडर सदरन कमांड जब वो थे तो माइनिंग की कंपनी बनाई गई, फिर एक सिलेक्ट लाइन्स 2018 में कंपनी बनाई गई, उसका काम था ये सी पैक के हवाले से मैन पावर जो है वो देना। फिर उन्होंने कहा जी रियल स्टेट की, मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरी बेवरेजेस की मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई। फिर उन्होंने कहा कि जी इनका बिजनेस जो है कनेडा, UAE, अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान में है। और जो उन्होंने कहा कि तकरीबन $100 मिलियन की उन्होंने बात की, जो है इनकी अभी जो मैं जान पाया हूँ इनका कारोबार है। करंट बिजनेस $40 मिलियन का है और इनके प्रॉपर्टी जो है वो $60 मिलियन की हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इस तमाम मामले में जब पाकिस्तान में मैंने काम किया तो SECP, स्टेट बैंक, FBR, पेपरा किसी ने मुझसे तावन नहीं किया। फिर आसम सलीम बाजवा ने अहमद नूरानी ने यह भी कहा कि जी बाजको टेलीकॉम और फास्ट टेलीकॉम दो इनकी कंपनियां हैं, वो बड़ी एक स्टोरी होगी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, वो कुछ दिनों में सामने आएंगी। ये दोनों जो है SECP में रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये पार्टनरशिप एक रजिस्टर्ड होती है, वो जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास होती है, वहाँ रजिस्टर्ड है। और उनको जो क्लू मिला है इसका रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है इनको क्लू मिला है। 2018 में वो कहते हैं कि $5 मिलियन से एक कमर्शियल जो है वो शॉपिंग सेंटर ख़रीदा गया। फिर वो कहते हैं कि एक इंडियाना में $102 मिलियन से जो है एक इमारत ख़रीदी गई, उस पर एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की गई। अब उसकी $5 मिलियन जो है वो उस इमारत की कीमत है। कहते हैं जी 4 अगस्त को रब्ता इनकी फैमिली से किया। अब्दुल मालिक बाजवा है, आसम सलीम बाजवा के भाई हैं, वो इसके प्रेसिडेंट हैं, और उनसे रब्ता किया तो वो जनाब कोई जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं जी मुशर्रफ दौर में $14 मिलियन की 53 फ्रेंचाइज खोली गई पापा जॉन्स की। फिर वो कहते हैं जब DGISPR थे आसम सलीम बाजवा तो 75 जो हैं फ्रेंचाइज जिनकी मालियत $22 मिलियन बनती है वो ख़रीदी गई। फिर आसम सलीम बाजवा के बेटे हैं यूशा सलीम बाजवा, उन्होंने ओहायो में 2018 में 2 घर ख़रीदे। और उसके साथ साथ जी वो ये भी कहते हैं कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट जो है उसके कुल शेयर में से 16% आसम सलीम बाजवा की जो बेगम है फरह
ज़ेबा उनके पास हैं। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको स्टोरी बताई। जो वो क्लेम करते हैं, जो वो कहते हैं कि जी इसका मनी ट्रेल दें, ये कहाँ से पैसे आए, और वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब जब आसिम सलीम बाजवा अहम पोस्टों पे रहे तो तब तब इनकी पैसों में, इनकी जायदाद में इजाफा होता रहा। आसिम सलीम बाजवा डायरेक्टली तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका कहना है, लेकिन यूशा सलीम बाजवा जो उनके बेटे हैं और फ़रक ज़ेबा जो उनकी ज़ौजा है, इन्होंने घर खरीदे, वो इसमें 16% की जो है वो हिस्सेदार रही हैं। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि मैंने राब्ता शाब्ता किया, कोई जवाब नहीं मिला। ये तो वो एक स्टोरी मैंने आपको क्रक्स बता दिया। और वो कहता है कि इनका बेटा पहले वहाँ पे पापा जॉन्स में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, और फिर एकदम जनाब उसने 150 से ज़्यादा जो है फ्रेंचाइजेस बना ली। ये वो स्टोरी है जो सामने आई। और अब एक ट्वीट भी सामने आया जो वज़ीर आज़म के जनाब वज़ीर इत्तलात जो हैं शिबली फराज ने किया, और उन्होंने कहा कि मेरी आसिम सलीम बाजवा से बात हुई है, वो इस पर वजाहत करेंगे। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त दो अहम चीज़ों पे हैं। एक तो वो CPEC के चेयरमैन हैं अथॉरिटी के, और साथ में वो जनाब वज़ीर आज़म के खसूसी मुशीर हैं मीडिया पे। अब ये भी इल्ज़ाम अमन नूरानी लगाते हैं कि मीडिया को पहले से ही रोक दिया था। जब मैंने रब्ता किया था इन सवालों के जवाब के लिए, तो मीडिया को रोक दिया गया था कि अगर कोई इस तरह की स्टोरी आती है तो आपने नहीं चलानी है। अब आसिम सलीम बाजवा इसका जवाब देंगे। शिबली फराज ये कहते हैं अब ये मामला थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल हो गया है। वो किस तरह टेक्निकल हो गया कि जस्टिस फाइज ईसा की बीवी जो थी, वो उनकी जायदादें थी तो उनको जवाब देना पड़ा, और उसी वजह से फाइज ईसा भी मतलब कटहरे में खड़े हुए। लेकिन फाइज ईसा ने अपनी बीवी को इंडिपेंडेंट कहा हुआ था, लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं मुशीर जब बने हैं, तो उन्होंने अपनी बीवी को डिपेंडेंट कहा हुआ है। अगर उनकी बीवी डिपेंडेंट है और उनके ये 16% शेयर बाजको एंड कंपनी में थे, बाजको ग्रुप में थे, बाजको ग्लोबल में थे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं जाहिर किए? ये एक बड़ा सवाल। फिर उनका बेटा जो है, अगर वो सारा कुछ ला रहा है, अब ये नवाज शरीफ के हवाले से भी जब हम पनामा केस देखते हैं तो वो यही मामला हुआ ना कि नवाज शरीफ को कहा गया आप वो मनी ट्रेल दें जिससे आपके बेटों ने ये चीज़ें खरीद। तो नवाज शरीफ के पास वो मनी ट्रेल किस हद तक थी, नहीं थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि जब बेटा कुछ करे तो बाप उसका जिम्मेदार कैसे हो सकता है। लेकिन अब आसिम सलीम बाजवा को भी जवाबदेह होना पड़ रहा है। आपने देखा था मलक रियाज के हवाले से केस आया था जिसमें अरसलान इफ्तिखार पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने हमसे पैसे लिए कि हम जनाब आपके हक में फैसले आएंगे मखसूस केसेस के, और फिर वो पूरा एक ट्रायल चला, लेकिन उसमें जनाब वो बच गए। क्या नाम है उनका जी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तो अब जवाब देना अपने बेटे का, अपनी बीवी का, आसिम सलीम बाजवा को कि इनके पास पैसे कहाँ। इनके वालिद साहब की बात करें तो बेसिकली वो डॉक्टर थे, वो मतलब कत्ल हो गए, और फैमिली इनकी कहा जाता है कि ना बड़ी अच्छी नोबल फैमिली है, लेकिन अपर मिडिल क्लास है। ये लाखों अरबों करोड़ के जायदाद वाली नहीं है। और जैसे अमन नूरानी ने कहा कि 2001 में तक कोई बड़ा बाकायदा तौर पे वो इनके पास नहीं था जनाब आली वो कारोबार। तो आप इसके साथ एक और चीज़ आ रही है, ये रही है कि भारत के आर्मी चीफ है भारत के एक रिटायर्ड मेजर है गौरव ने भी इस हवाले से स्टोरी की है। और अब कुछ सोशल मीडिया के यूज़र, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी ये CPEC के खिलाफ साजिश है और CPEC को डिटेल करने की साजिश है। दूसरी तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जिसने CPEC शुरू करवाया था आप उसको नैल करवा देते हैं तो वो कोई साजिश नहीं होती। तो आसिम सलीम बाजवा तो महज एक अथॉरिटी के चेयरमैन है, यानी वो तो वज़ीर आज़म नहीं है, अगले लेवल पे सिर्फ एक अथॉरिटी के चेयरमैन है। तो ये कैसे CPEC के खिलाफ साजिश हो सकती है? तो अब ये मामला तमाम एक बार फिर सामने आया हुआ है। आसिम सलीम बाजवा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी तक यही मामला है कि आसिम सलीम बाजवा का मौक़िफ़ सामने आएगा तो चीज़ें मज़ीद खुलेगी। लेकिन जवाब तो बनता है आसिम सलीम बाजवा अगर सिविलियन एक पोस्ट पे हैं, अगर वो अपने असासे जमा करवा रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, तो उसके बाद अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो जवाब देना बनता है। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि बेटे का बाप से जवाब लिया जाना, मैं इसके वैसे हक़ में नवाज शरीफ के दौर में भी नहीं था, अब भी इस हक़ में नहीं हूँ कि बेटे का जवाब बेटे से ही लिया जाए। अब जनाब भारतीय थोड़ी सी बात जाते जाते कर दें, क्योंकि लाइट का भी इशू हो रहा है, कि भारतीय मीडिया ने इस बात को बड़ा उछाला है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज से रिलेटेड कोई
भी बात होगी, कोई भी ऐसा शख्स जिसका फ़ौज से कोई भी तल्लुक़ रहा हो, आसिम सलीम बाजवा तो फ़ौज के फेस थे, यानी DGISPR थे, वो फ़ौज की बात करते थे, तो उनका तो नाम लेके वैसे भी चीज़ें लिए जाएंगे, लेकिन फ़ौज से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो भारतीय मीडिया तो उसको उठाता है। लेकिन हमें अपना, जैसे कहते हैं वो डॉन लीक्स भी एक आई थी कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। अगर कोई इल्ज़ाम लगते हैं तो आसिम सलीम बाजवा को सामने आना चाहिए। अब वो एक सिविलियन है, अब वो एक पार्टी के साथ हैं, वो पार्टी की मुख्तलिफ मीटिंग्स में शिरकत करते हैं। अब अभी रिसेंट जो मीडिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद वज़रा को, हम फिर इस पर पूरा मैं वीलॉग करूँगा, चंद वज़रा को बुला के, बड़े कलीदी से लोग थे, 6-7 लोग थे, फिर ये तय हुआ कि किस वज़ीर की बात को मीडिया पे अहमियत दी जाती है, लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, वो सारी बातें हुई, उसमें भी आसिम सलीम बाजवा मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका उनका रिस्पांस आएगा, उनका क्या रिस्पांस आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टोरी मैंने आपको बता दी। दूसरी जानब ये भी बता दिया कि बाजको ग्रुप जो है वो ये कहते हैं कि हमने ये सारा अपने मतलब लीगल ज़राए से बनाया है। अब कितने लीगल ज़राए हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम आमन नूरानी का ये कहना है पाकिस्तान में कोई इदारा मुझसे ये तावन नहीं कर रहा। आमन नूरानी की फैक्ट फोकस में बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक साबिक जर्नलिस्ट हैं, जंग ग्रुप से थे, उनका ट्विटर हैंडल यूज़ किया गया, वो भी बड़े सवाल आते हैं, उसमें भी आने वाले वीलॉग में हम बात करेंगे। अब तक मैंने कहा थोड़ा स्टोरी बता दें और अपनी राय दे दें और क्या होने जा रहा है। ये एक बड़ी गेम है और मरियम नवाज़ ने इस पे डिमांड किया प्रोब, और किसी सियासतदान ने अभी तक प्रोब डिमांड नहीं की। ये भी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अब मरियम नवाज़ ने इमरान खान को कहा कि अगर आप चाहते हैं, आप करप्शन के खिलाफ एक्शन चाहते थे और आप कहते थे फलां का भी एहतसाब होगा, फलां का भी, तो आसिम सलीम बाजवा का क्यों नहीं कर रहे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। कल हम फिर इस पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपने होस्ट शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह देखे।